अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम डिबेट न्यूज़ एनालिसिस में मैं हूं आपके साथ मुनीज़ा मोइन। प्रोग्राम का आगाज़ करेंगे आज वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह के बयान से, जिन्होंने ये कहा है कि ऑडियो लीक्स का जो तनाज़ा है वो हल हो गया है। उसमें मुलव्वस जो मुजरिम है उन्होंने ये काम पैसों के लिए किया है और ये काम जो हुआ उसमें गैर मुल्की एजेंसियों के मुलव्वस होने के शवाहिद अभी तक तो नहीं मिले। पैनल में मेरे साथ मौजूद है नवीद चौधरी साहब, पीजे मीर साहब, इफ्तिखार साहब और जावेद इकबाल साहब। तो सबसे पहले पीजे मीर साहब आपकी जानिब आना चाहूँगी, क्या ऑडियो लीक्स का तनाज़ा हल हो गया है और मुस्तकबिल महफूज है? अगर आपको याद हो, इफ्तिखार अहमद और नवीद चौधरी साहब दोनों ने ये पहले कहा था कि ये इंटरनल कनाइवेंस के बगैर जावेद ये काम हो ही नहीं सकता। आज प्रूव हो गया ना आपके सामने। हालांकि हमें कोई इन्फॉर्मेशन नहीं थी कि ये होगा नहीं होगा, किसने किया क्या किया, लेकिन बदकिस्मती ये है कि गवर्नमेंट और अपोजिशन दोनों ने एक बचगाना पॉलिटिक्स की। इंस्टेड कि तुम सीरियस दोनों हो जाओ और देखो कि तुम्हारी लीक कहाँ से गई है। ये लीक ही है ना, ये लीक कहाँ से हुआ है, उसको सेटअप किसने किया है, पैसे किसने दिए। और जब ये राना साहब कहते हैं कि भाई कोई फॉरेन एजेंसी का हाथ नहीं है, बिल्कुल हो सकता है इसके अंदर। आपको क्या पता है कि कौन किसकी पेरोल के ऊपर है, आपको क्या पता, क्योंकि ये तो शरारत है। पैसे की बात ज़रूर है कि पैसा इसमें इन्वॉल्व हुआ है, क्योंकि पैसे बगैर कोई काम नहीं करता। जिस तरह अभी हम दुनिया में बड़े बड़े स्कैंडल्स होते हैं, वाटरगेट है, कई हैं ऐसे स्कैंडल्स, वो आ जाते हैं। लेकिन ये जो एक नेशनल सिक्योरिटी ब्रीच हुई है इन द ऑगस्ट हाउस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर, जिसके आज शहबाज शरीफ है, पहले नवाज थे, इमरान थे, जरदारी, जो मर्जी आप ले लो, सब प्राइम मिनिस्टर्स रहे हैं। तो आप उस घर की सिक्योरिटी के मुतालिक बात करते बैठ के, अब क्या करेंगे दोनों? हाँ जी चलो मिट्टी पाओ। क्यों मिट्टी ना पाओ? अब आपने इन्वेस्टिगेशन करनी है, आपने ये जॉइंट कमीशन छोड़ दें, आप एक जॉइंट सिलेक्ट कमेटी बनाएं, सिलेक्ट कमेटी ऑफ इंटेलिजेंस। हालांकि आपने आईएसआई को, आईबी को और एफआईए को कहा है इंडिविजुअली कि आप करें इन्वेस्टिगेट, लेकिन इसके अंदर जॉइंट सिलेक्ट कमेटी होगी जो कि वाइट कॉलर क्राइम के एक्सपर्ट्स होंगे, एस्पियोनाज के एक्सपर्ट्स होंगे, और वो आपको एक, मैं समझता हूँ कि एक रन डाउन देंगे कि ये कहाँ से आया और इसका अगला पिछला क्या है। अब बात आती है कि यहाँ पाकिस्तान में बदकिस्मती ये है कि कोई भी सान्या हो जाए हम फटे कमीशन बना देते हैं, which itself shows lack of effectiveness of the each individual organization. पुलिस का मसला है, पुलिस को दो, किसी और का मसला है, उसको दो। हम इधर उधर के लोग इकट्ठे करके हाँ जी कमीशन बन गया। वो कमीशन के अंदर क्या आपके पास वो इंटेलिजेंट लोग हैं कि जो कमीशन के ऊपर हुआ एक्सपर्ट्स ऑन दिस? क्या आपने एक इधर से उठा दिया, उधर से उठा दिया, इधर से उठा दिया? इस तरह नहीं काम चलता। यू नीड टू हैव स्पेशलाइज्ड पीपल इन्वेस्टिगेटिंग स्पेशलाइज्ड, इसको मैं क्राइम कहूँगा, ये जो क्राइम हुआ है। और ये जो कहते हैं ना कि इंटरनल स्टाफ है, इट इज़ अ मैटर ऑफ ट्रीजन, क्योंकि आपने प्राइम मिनिस्टर हाउस के अंदर एन एक्ट ऑफ ट्रीजन हैज़ बीन कमिटेड एंड दिस पीपल मस्ट नॉट बी फॉरगॉटन। एंड फॉर फ्यूचर रेफरेंस, जो प्राइम मिनिस्टर हाउस में, प्रेसिडेंट हाउस में आप भर्तियां करते हैं, इनकी पूरी वो कहते हैं ना क्या पड़ताल करें, या इनकी पूरी बैकडोर इन्वेस्टिगेशन करें, जो कि हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज करती हैं, लेकिन यहाँ नहीं हुआ। पीजे मीर साहब आपका पॉइंट आ गया। इफ्तिखार साहब, यकीनन पीजे मीर साहब ने भी ये कहा कि इसका फ़ायदा उठाया गया, ऑल द पार्टीज प्लेड ओवर इट, लेकिन जो करना चाहिए था वो कार्रवाई थी। क्या महफूज है हमारे इदारे, हमारी जगहें जहाँ बैठकर हम बात कर रहे हैं, क्या हमारी जो बातचीत है वो महफूज है? जिस मुल्क में वो टिकटॉक बनाने वाली ख़वातीन ठुड्डा मार के प्राइम मिनिस्टर हाउस के दरवाजे खोलती फिरें, उस मुल्क में क्या चीज़ महफूज है? कभी सोचा आपने? कौन लेके जाता था उनको? कौन उनको वो एंट्री देता था उन मकामात पे जहाँ पे कोई नहीं जा सकता? ये तो आपका मुल्क है। और वो आज वही टिकटॉक ठुड्डा मार के दरवाज़ा खोलने वाली औरतें करोड़पति से ज़्यादा वो अहम होगी। हमारा मुल्क एक मजाक बन चुका है, एक मजाक है। और जहाँ तक रहा टेलीफोन टैप करने की बात, 1973-74 में जब ये मोबाइल नहीं होते थे, आम डायल फ़ोन होते थे, तब भी फ़ोन टैप होते थे। और यही डिबेट थी बहुत लंबी जो जुल्फ़िकार अली भुट्टो के ख़िलाफ़ इस्तेमाल की गई आईएसआई की तरफ से कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने आईबी को इतना स्ट्रॉन्ग क्यों कर दिया है, उसके पास इतनी मशीनरी क्यों ला दी है कि वो अब किसी का भी फ़ोन टैप कर सकती है।
और ये बाद में खटक जो सरबराह बना इसका डिफेंस का, परवेज खट्टर। नहीं नॉट सम खटक, मसूद खटक, मसूद खटक, जब IB मैं head, IB हेड जब बना, जब मैंने उसका जवाब भी किया और जो बातें में उसने की वो सुनने वाली हैं, तो क्या अब रोने का फ़ायदा क्या है? सब कुछ पैसे के लिए किया जाता है, पैसे के लिए तो सारा कुछ लूटमार हो रही है, पैसे के लिए अपने ज़मीर बेचे जाते हैं, पैसे के लिए अपनी इज़्ज़त बेची जाती है, पैसे के लिए अपना जिस्म बेचा जाता है। ये तीनों काम तो खुलेआम हो रहे हैं। कुछ शर्म आ रही है किसी को हया आ रही है? जब औरतों ने ठुड्डे मार के आपके पार्लियामेंट के दरवाजे खोले, प्राइम मिनिस्टर हाउस के दरवाजे खोले, चीफ मिनिस्टर हाउस के दरवाजे खोले, किसी को शर्म नहीं आई कि ये क्या हो रहा है? आपने बहुत ईजी लिया, और वो भी ब्रीच था। एक ज़माना ये होता था कि हम लाहौर एयरपोर्ट से सोच भी नहीं सकते थे कि बग़ैर टिकट के रनवे के ऊपर चल जाए। हमने हर चीज़ को मजाक बनाया, और ये हमारी उम्र में हुआ। कहाँ थी वो एजेंसियाँ जिन्होंने रोकना था इनको? इफ्तिखार और साहब? किसको सज़ा देंगे आप? किसको देंगे सज़ा? सर माजरत के साथ क्या ये कहा जा सकता है कि घर को आग लग गई घर के चिराग से? आई कांट से हु इज़ द घर एंड हु इज़ द चिराग। आई हैव माई डाउट्स के चिराग कौन सा और घर कौन सा है। ये तो सब कुछ बुरा हुआ है क्या? हम कर क्या रहे हैं? ये शख्स क्या कह रहा था, इससे एक इंटरव्यू में एक सीनियर एंकर ने पूछा कि अगर ऐसा हो जाए, वो कोई बात नहीं, ऐसा होता रहता है, मुझे पता है, टैप होती रहती है, मुझसे मेरी भी हो रही है, लोगों की भी होती थी, मादी भी। ही न्यू इट दैट टाइम। ये इसको उसका एज ए प्राइम मिनिस्टर पता था। व्हाट एक्शन ही प्रपोज एट दैट टाइम? नथिंग। सिर्फ बातें करता रहा, और आज सारा इल्ज़ाम किसी और पर धरना चाहते हैं। तो मैं कहता हूँ कि जिस मुल्क में ठुड्डा मार के दरवाजे खोलने की रवायत पैदा कर दी जाए, वहाँ पे इस किस्म की संजीदा गुफ्तगू करने की कोई तुक नहीं बनती। ऑल राइट सर, नवीद साहब आपकी तरफ आती हूँ। आप क्या समझते हैं, क्या हमारे ऑफिसर्स महफूज हैं? क्या ये मामला ख़त्म हो गया? बिल्कुल ख़त्म नहीं हुआ, लेकिन राना सनाउल्लाह साहब ने बड़ी चावकदस्ती का मुजाहरा करते हुए ये बता दिया है कि कोई गैर मुल्की एजेंसी मुलव्वस नहीं। इसका तर्जुमा यूँ करेंगे कि उन्होंने पाकिस्तान के तमाम रियासती इदारों को क्लीन चिट दे दी है कि जो कुछ भी है इनकी एफिशिएंसी चैलेंज नहीं की जा सकती, क्योंकि गैर मुल्की मुलव्वस नहीं है इसमें। अब मुलव्वस कौन है? वो कहते हैं जी कि ये अंदर के 2 बंदे थे और वो पकड़े भी गए हैं। बात यह है कि बगिंग होती थी, बगिंग होती है, बगिंग होती रहेगी। बात विल क्या आपकी? आप रोकना चाहते हैं? अगर रोकना चाहते हैं तो कैपेसिटी है आपके अंदर। यहाँ तो वो तो खुद कहते रहे हैं कई मामलात के बारे में, हमें कहते हैं जितनी हमने हिम्मत थी उतना हमने कर लिया, इससे आगे कहाँ जाएं? तो रोकेगा कौन? क्या ऐसी इतलात नहीं थी कि कोई पैरेलल सेटअप भी काम कर रहा है इस्लामाबाद के अंदर? टेक्नोलॉजी जिस सतह पर पहुँच चुकी है, रहमान मलिक साहब ने बताया अपने दौर में जब वज़ीर दाखिला थे वो, कि एक एम्बेसी के पास इस किस्म के इक्विपमेंट्स हैं कि वो वहीं बैठे अपनी एम्बेसी के अंदर बैठे बैठे पाकिस्तान की हर अहम सरकारी इमारत की 4 दीवारी में होने वाली गुफ्तगू को रिकॉर्ड भी कर सकते हैं और सुन भी सकते हैं। उसके बाद हमने देखा हमारे अपने पास कितने हालात हैं, बहुत ज़्यादा हालात हैं। जब हमने अपनी इंटेलिजेंस एजेंसियों को एक फेयर प्ले का मौका दिया कि आपकी ये कैपेसिटी है, आपको हम फंड्स दे देते हैं, आप अपने दायरे में काम करें, एक कोऑर्डिनेशन तो होनी चाहिए, ज़ाहिर सब पाकिस्तान के लिए काम कर रहे हैं। तो आपने देखा हमारे ही जो इंटेलिजेंस चीफ थे उनकी चीज़ें भी रिकॉर्ड होकर सामने आ गई। बाद में शायद ये मौका नहीं मिला। अब बात यह है कि सारी चीज़ इस पर डिपेंड करती है कि आपके अंदर विल है, आप रोकना चाहते हैं, नहीं रोकना चाहते। आपको पता है हमने इस हद तक जाना है और उसके बाद हमारी सरहद हमारे पर जलना शुरू हो जाएंगे और आप वापस आ जाते हैं। ये जो रिकॉर्डिंग हो रही थी या हो रही है, वो उसका कुछ ना कुछ अंदाज़ा तो आपको था। डाटा कहाँ से चोरी हुआ? अगर हम ये अज्यूम करते हैं कि ये 2 मर्दों ने अंदर एक आला रखा और रिकॉर्डिंग हो गई, ओके, इनके नाम सामने ले आएँ, तहकीकात करा लें, पता लग जाएगा। नवीद साहब, मैं इस पे यही कहूँगी कि वो जो तहकीकाती कमेटी बनाई गई है उसकी रिपोर्ट आने के बाद ये फैसला किया जाएगा कि कितनी रिपोर्ट शेयर करनी है, वो नाम मैं तो लाया है कि नहीं, वक्त इस कम है। किस्म की जो रिपोर्ट्स होती है ना, वो वसी तर कौमी मफाद में, इन्वर्टेड कॉमास हैं दूसरी तरफ, वसी तर कौमी मफाद में वो फिर रोक ली जाती है। इफ्तिखार साहब, आपका इनपुट लेना चाहूँगा। मेरे इनपुट ये है कि पाकिस्तान के तमाम बड़े होटलों में हर चीज़ की एक्टिविटी की जो फुटेज बनती है वो किसकी वजह से बनती है?
सर इफ्तिखार वो सारे करते हैं, सारी दुनिया में करते हैं। एग्जैक्टली नो दिस आई मैं इसीलिए आपको उकसा रहा था कि आप ज़रा आएँ। बात यह है कि मैं कहता हूँ जब ठुड्डा मार के हम अंदर चले जाते हैं और कोई डिसिप्लिन नहीं है, कोई कंट्रोल नहीं है, कोई पूछने वाला नहीं है, तो इसका कोई रेलिवेंस नहीं है मेरी गुर्बत से, मेरी जलालत से, जो मैं रोज़ फेस कर रहा हूँ आम जिंदगी में। जावेद साहब, रिकॉर्डिंग्स तो हर जगह होती हैं, लेकिन क्या ये जो सिक्योरिटी मामला पेश आया इसको मद्देनजर रखते हुए ये कहा जा सकता है कि मुस्तकबिल में ऐसा नहीं होगा और तमाम चीज़ें महफूज हैं, मुस्तकबिल महफूज है? कोई नहीं। जब हाल आपका सेफ नहीं है तो मुस्तकबिल में और हाल में आप कुछ एक्शन नहीं ले रहे मुस्तकबिल को महफूज करने के लिए, तो फिर मुस्तकबिल कैसे महफूज हो सकता है? सर, क्या इनिशिएटिव्स होने चाहिए? मैं आ रहा हूँ उसी पे। देखें, आप पहले तो आपको सीरियस होना पड़ेगा, इस इशू को समझना पड़ेगा कि वाकई कुछ हुआ है। ए दूसरा, आपको सोचना पड़ेगा कहाँ हुआ है, पाकिस्तान के हाईएस्ट ऑफिस में। दो, क्या हम इसको पोलिटिसाइज करना चाहते हैं या इस इशू को रिजॉल्व करना चाहते हैं? राइट। 3 पॉइंट हो गए। अगर हम सीरियस हैं, पाकिस्तान की टॉप ऑफिस को सिक्योर करना चाहते हैं, तो फिर हमें करना क्या है? फिर उसके लिए करने के लिए डॉन में एक खबर लगाने से मसला रिजॉल्व नहीं होगा। फिर आपको प्रॉपर इसकी इन्वेस्टिगेशन करनी पड़ेगी, फिर उसकी फाइंडिंग्स पे जाना पड़ेगा, फिर उन लोगों को पकड़ना पड़ेगा जिन्होंने ये एक्शन किए। फिर सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ देखो, एक चीज़ होती है टेक्नोलॉजी, दूसरी होती है गवर्नेंस। आज टेक्नोलॉजी ने आपकी गवर्नेंस को टेक ओवर करके प्राइम मिनिस्टर ऑफिस को टेप करके ऑडियो लीक्स हो गई, इररिस्पेक्टिव ऑफ दैट प्राइम मिनिस्टर कौन है, छोड़ दें, यही हुआ है ना। तो प्रैक्टिकली होता क्या है कि अगर गवर्नेंस के नीचे टेक्नोलॉजी को होना चाहिए। क्यों? गवर्नेंस क्या है? एसओपी, स्टैंडर्ड्स, रिस्पॉन्सिबिलिटीज जो आप फिक्स करते हैं बाद में। आज आप रिस्पॉन्सिबिलिटीज फिक्स करने की पोजीशन में नहीं है। आज आपने अनाउंस क्या कर दिया, मिस्टर ए सरगोदा से पकड़ा गया और मिस्टर बी मियां चन्नू से पकड़ा गया। तो क्या करें? नो सर, क्या करें? आपको पूरे अमले को क्या हमने इंटेरोगेट किया? वो लोग कौन कौन इन्वॉल्व थे जिस टाइमिंग्स की ये हुई है, रिस्पेक्टिव ऑफ दैट। फिर मैं कहूंगा कि वो इमरान खान प्राइम मिनिस्टर था या शहबाज शरीफ था, मतलब 20 साल की करें। हमें नो सर, जावेद साहब, you have only 10 seconds। हमें फाइंडिंग्स पे निकाल के लोगों को सजाएं देने पड़ेंगी। हमें इस चीज़ की फ्यूचर सिक्योर करने के लिए अपनी एसओपी सेट करनी पड़ेंगी और उनमें रिस्पॉन्सिबिलिटीज असाइन करनी पड़ेंगी और टेक्नोलॉजी को गवर्नेंस के ताबे लाना पड़ेगा, तब जाके आप कहीं ना कहीं कुछ सिक्योर कर सकते हैं। अदरवाइज आप ये समझें कि आज हो गया, बस एक रिपोर्ट शाया की, 2 बंदों के नाम दिए, अल्लाह अल्लाह खैर सलाम, तो फिर आपका कोई मुस्तकबिल महफूज। जावेद, ये जो अपना नवीद चौधरी साहब ने अपना एक पॉइंट रेज किया है, कई चीज़ें हैं कि यू कैन नॉट ब्रिंग देम आउट इन द पब्लिक। ठीक है, हम इस नतीजे पे पहुंच गए हैं कि सजाएं दी जानी चाहिए, इंसाफ होना चाहिए और इस मामले की जड़ तक जाना चाहिए। वो नाम भी सामने आने चाहिए जिनकी वजह से ये सूरत हाल पेश आई, ताकि पाकिस्तान की सिक्योरिटी को इस तरह के जो खतरात लाहक हैं वो आइंदा कभी पेश ना आए। उसके साथ ये जो आपने बात की है, देखें उसके अंदर हम सबको डिटेक्टिव नहीं बनना चाहिए। लेट द सिक्योरिटी पीपल डू देयर जॉब। ऑलराइट, अभी हम एक ब्रेक पे चलते हैं, जिसके बाद वापस आएंगे और फिर बात करेंगे कि सदर पाकिस्तान डॉक्टर आरिफ अलवी ने क्या कहा है। आप साथ रहिए। सदर मुमलकत कहते हैं कि साइफर के मामले पर साजिश का कायल नहीं हूँ, चीफ जस्टिस को मरासला भेज दिया है। एक इंटरव्यू में ये इंकशाफ भी किया कि जब इमरान खान की हुकूमत गई तो वो फ्रस्ट्रेशन का शिकार दिखाई दिए। असम्बली ना जाने का फैसला अगर किया गया, इमरान खान की जानिब से किया गया, अगर मुझसे मशवरा मांगते तो मैं उनको ये मशवरा ना देता, लेकिन अपने किए हुए कामों का जवाब इमरान खान खुद देंगे, ये कहा गया है आरिफ अलवी की जानिब से। लेकिन ऐसे में इफ्तिखार साहब, मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी कि साइफर को साजिश से जोड़कर जो बचगानी सियासत की गई है पीटीआई की जानिब से, डू यू एग्री विद इट? पहला लफ्ज़ है कि आप लफ्ज़ बचगानी वापस लें। एक इंतहाई पॉपुलर पार्टी के इंतहाई पॉपुलर लीडर के बारे में आप इस किस्म की गैर जिम्मेदाराना गुफ्तगू कर रही हैं, ये शायद आपके लिए नाकाबिले माफ़ी हो जाए। और आप तैयार रहिए कि ट्विटर पे जो आपका आज रात या कल हशर होने वाला है। नंबर 1। नंबर 2, मैं हैरान हूँ सर, मैं डर रही हूँ मैं हैरान हूँ कि दरख्वास्त क्या कर रहे हैं। क्या ये बुला सकते हैं अमेरिकन उस शख्स को बतौर विटनेस के तौर पे अदालत में? क्या इनके पास ऐसा कुछ सिस्टम है? तो ये किसकी बात पे फैसला करेगी
ये जो बना रहे हैं कमेटियां बना रहे हैं, क्या बना रहे हैं जी, कमेटियां, कमीशन, जुडिशल कमीशन का मुतालबा किया तो वो मुतालबे शतालबे, और भाई वहाँ पे बयान आके कौन देगा? क्या आपके पास इख्तियार है जो गुफ्तगू वहाँ पे हुई उसका बयान रिकॉर्ड करने के लिए इसको आप तलब कर सकें? क्या बच्चों वाली बातें करके आपने लोगों को बेवकूफ़ बनाया। अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, महंगाई बढ़ती जा रही है इन महीनों में। घी महंगा हो गया, दालें महंगी हो गई, चीनी महंगी हो गई, लोग खतरे गुर्बत से नीचे जा रहे हैं और आप उधर खड़े हैं। और भाई गुजर गया साइफर, तुमने 55 जलसे कर लिए और अब चंद दिनों में तुम पाकिस्तान का सबसे बड़ा एहतजाज करने के लिए 30-35 लाख लोगों का काफिला लेके जा रहे हो वहाँ पे कब्जा करने के लिए इस्लामाबाद। यही तुम्हारी ख्वाहिश थी, इस ख्वाहिश को भी पूरा कर लो। वो साइफर तो तुमने इस्तेमाल किया अपने इस प्रोजेक्ट को मुकम्मल करने के लिए। वो प्रोजेक्ट ये था कि पाकिस्तान के अंदर तमाम अदारों को तबाह कर दिया जाए। और आज तो जो कुछ शेखुपुरा में आप ननकाना साहब ने आपने फरमाया, उसमें तो आपने जजेस को भी माफ़ नहीं किया। आपने तो कहा कि चीफ ऑफ द आर्मी साहब भी अपनी मर्जी से लगाएंगे। आपने तो आईजीज की भी बात कर दी। माय डियर फ्रेंड इमरान खान, ये जो हुकूमत चला रहे हो खैबर पख्तूनख्वा में, वहाँ के आईजी भी कौन तैनात कर रहा है? नवाज शरीफ कर रहा है, शहबाज शरीफ कर रहा था, तुम्हारे मुखालफिन कर रहे थे। खुदा का खौफ करो। साइफर की खेल की आड़ में पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज करने के जो प्रोजेक्ट तुम कर रहे हो, इस प्रोजेक्ट को बंद करो, क्योंकि तुम भी एक पाकिस्तानी हो। अगर मेरे मुल्क को नुकसान पहुंचा तो तुम्हें भी नुकसान पहुंचेगा। तुम उस नुकसान से तुम और तुम्हारी पार्टी के दोस्त, साथी और कारकुन नहीं बच पाएंगे, बिकॉज वी आर फ्रॉम पाकिस्तान। पीजे मीर साहब, आपका इस पर क्या मौक़िफ़ है? देखें, ये पहले तो आप आ जाए ना, ये जो आपने चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की बात की है कि ब्रॉडर इस पर कंसल्टेटिव एक चीज़ होनी चाहिए। ये देखें, ये कॉलोनियल टाइम से चीज़ आ रही है, ये पाकिस्तान की नहीं है, कॉलोनियल टाइम से। को जो आपका जो राज था, राज आपको लगा के देता था, इसको वाइसरॉय को कह के फिर आगे वो अपॉइंटमेंट होती थी। इस तरह ही आपके गवर्नर्स बनते थे। उस वक्त लेफ्टिनेंट गवर्नर्स होते थे, अब गवर्नर्स हो गए। बट द क्वेश्चन हियर अराइजेज कि कोई वज़ीर आज़म जिसको मर्जी ले लो इज़ नॉट एन एक्सपर्ट ऑन आर्म फोर्सेस अफेयर्स। जो आपका आर्मी चीफ होता है, मैं इस पर बहुत एडमेंट हूँ, बहुत पक्का हूँ कि आर्मी चीफ, और ख्वाजा आसिफ ने भी ये बात कही है, एंड आई टोटली एंडोर्स ख्वाजा आसिफ, कि आर्मी चीफ ही को लगाना चाहिए। हाँ, एसेंट के लिए आप वज़ीर आज़म को भेज देते हैं, जिस तरह आप अपने जजेस को भी भेज देते हैं। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल सिलेक्ट करती है, उसके बाद एसेंट के लिए प्राइम मिनिस्टर के पास चले जाते हैं और आपके जजेस भी आ जाते हैं और आर्मी चीफ भी आ जाते हैं। जब आपने 4-5 लोगों को भेज दिया नाम, तो मुझे ये बताएं, are they actually qualified to read the ACRs of the generals? The chief knows the generals. The chief knows उसके कितने सारे केपेबल हैं, सो वो आपको केपेबल आदमी ही देगा। तो आप फौज को अगर आपने पॉलिटिक्स से बाहर रखना है तो आप उसको सेपरेट रख दो। लेट द आर्मी चीफ, आउटगोइंग आर्मी चीफ, से टू द इनकम्बेंट प्राइम मिनिस्टर कि सर मेरी नज़र में ये अल्लाह करे, यस अल्लाह करे, जाके कहे सर दिस इज इन माय ओपिनियन इज द बेस्ट मैन टू लीड द आर्मी एंड दैट्स इट। नहीं सर, आज तो आईजीज की भी बात की, आज तो जजेस को भी नहीं माफ किया गया। सवाल है कि जो खैबर पख्तूनख्वा में इतने आईजी लगे, कौन लगाता रहा? तो फिर इफ्तिखार साहब, फिर हम किस चीज़ की बात कर रहे हैं? मुझे नहीं पता, हम मुदाखलत की बात कर रहे हाँ, हैं। ये हर इंस्टीट्यूशन में सर इट कैन नॉट हैपन, इट कैन नॉट हैपन, बिकॉज इफ इट हैपन्स, वो फिर वो कहावत है, व्हाट इज गुड फॉर द गूज इज गुड फॉर द गैंडर। It's happening. It Well, cannot happen is not correct word. ठीक है जावेद It's साहब, एक happening. सेकंड। चले। नवीद साहब, मैं आपकी तरफ आना चाहती हूँ। आप क्या समझते हैं साइफर के ऊपर जो सियासत की गई इमरान खान की जानिब से? आरिफ अलवी ने भी कह दिया इस पर कि चीफ जस्टिस के पास ये मामला जा चुका हुआ है। आप क्या समझते हैं इमरान खान साहब ने इस पर जो भी किया, क्या वो साजिश थी, क्या वो देखिए खेल था? एक सेकंड, ये जो आपने बात की, लेट मी, प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ने खुद अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है कि इसको गवर्नमेंट भी डिसाइफर नहीं कर सकती। अगर गवर्नमेंट ही डिसाइफर कर सकती तो नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर क्या मीटिंग हुई है? 2 मीटिंग्स हुई है ना, तो उसका मुझे जवाब दे दें आप प्लीज, सिंपल इज दैट। जी नवीद साहब, देखिए, सबसे पहले तो अलवी साहब की ज़ात को डिस्कस कर लेते हैं हम। वो भी उसी तरह के सादक और अमीन है जिस तरह के इमरान खान साहब हैं। लेकिन एक बात सच बोल गए वो इस पूरे इंटरव्यू में, उन्होंने कहा कि इमरान खान हुकूमत जाने पर फ्रस्ट्रेशन का शिकार थे। इसको उर्दू तर्जुमा हम करते हैं मायूसी। और मायूसी की हालत में आदमी जो फैसले करता है वो क्या होते हैं, ये आपको उसका अंदाज़ा होना चाहिए। उसके बाद फिर ये साइफर को इशू बनाया गया। ज़ाहिर कुछ हैंडलर्स भी हैं जो चाहते हैं पाकिस्तान में इंस्टेबिलिटी रहे। इन्हें पता था कि इसको डी कोड करना और सामने लाना नामुमकिन होता है रियासत के लिए,
ज़ाहिर है अमेरिका से ताल्लुकात का मामला है। अब वो उसको एक ख़त बनाया गया, ख़त को किस तरीके से टेम्पर किया गया, उसकी चीज़ें भी सामने आ गई, उसे लेके चलते गए। अब अलवी साहब कहते हैं कि जी मैं तो समझता हूँ कि ये बात दुरुस्त नहीं है, लेकिन तहकीकात हो जाएं। तो इनको इतना ही याद नहीं है, ना ये टीवी देखते हैं, ना खबरें पढ़ते हैं, ना बराह रास्त चीज़ों का पता करते हैं। हम ख्याल बेंच ने ही, चीफ जस्टिस साहब की सरबराही में जो बेंच है, वो जजेस जिनके मतलब कहा जाता है कि पीडीआई को रिलीफ देते हैं, उन्होंने ही एक केस में क्लियर कर दिया। सीजे साहब ने खुद कह दिया कि ये बेमानी चीज़ है साइफर, पार्लियामेंट में जाएं और जाकर कानून साजी में हिस्सा लें, हमें यहाँ आके ना बताएं क्या कर रहे हैं। और ख़ुद अलवी साहब जो हैं, सबसे पहले तो उनसे पूछा जाना चाहिए कि जनाबे वाला आप फॉरेन फंडिंग में मुलव्वस हैं, बड़ा खौफनाक जुर्म है ये। अदालतें अगर राय दे रही हैं और तमाशा बना हुआ है तो वो कब तक चलेगा। उसके बाद आप रियासती इमारतों पर हमलों में मुलव्वस हैं, ज़ाती तौर पर आपकी आरडी भी पकड़ी गई थी, आपने आइन की खिलाफ वर्जी की है, और आपकी आज ये वर्थ है आज के दिन तक कि आप पार्लियामेंट में खिताब करने जाते हैं, सारी जमातें बाहर आ जाती हैं। पाकिस्तान की सियासी जमातों का इत्तफाक़ राय है कि अलवी साहब खुद एक मुतनाज़ शख्सियत हैं, तो मेरा ख्याल है कि उनकी बात को भी इतनी अहमियत देने की जरूरत नहीं। वो जो इमरान खान के हक में कह रहे हैं, कोई पता नहीं किसके साथ मिल जाए, ना ही हमें उस तरफ जाना चाहिए कि ये उनके मुखालफत कर रहे हैं। आरफ अलवी खुद एक नाकाबिल एतबार मैं एक शख्स है। सवाल करना चाह रहा हूँ आप चारों दोस्तों से, मेरे जवाब मुझे नहीं समझ आ रही, जावेद मुझे ज़्यादा बेहतर जवाब देगा। क्या चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान एक तफ्तीशी इदारा है? नो। देखिए बात यह है कि पहले तो मैं चौधरी साहब ने माशाल्लाह जिस तरह आरफ अलवी साहब की गुफ्तगू की, मैं तो ये समझता हूँ कि उस गुफ्तगू के तनाजुर में प्राइम मिनिस्टर को फौरी इम्पीचमेंट करनी चाहिए प्रेसिडेंट साहब को। वो तो काबिल ही नहीं है, उनके फॉरेन फंडिंग के केसेस हैं। इधर अजीब गुफ्तगू कर रहे हैं कि एक प्रेसिडेंट को हम इतना मुतनाज़ा कर रहे हैं डिस्पाइट के अभी तक उसके खिलाफ कोई एक्शन ही नहीं है, और जिनके खिलाफ प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ एफआईए में हाजिरियां भर रहा है वो एंजॉय कर रहा है, उसकी हम गुफ्तगू नहीं। तो कानून का तो प्रेसिडेंट क्या कर रहा है, वो एक मुसालिक का रास्ता बचाने की कोशिश कर रहा है। वो अगर कोशिश कर रहा है कि अपोजिशन और हुकूमत भी, एक सेकंड चौधरी साहब, अगर प्राइम मिनिस्टर को और अपोजिशन को इकट्ठा करने की वो कोशिश कर रहा है, मुसालिक का रोल अदा कर रहा है, अगर इमरान खान की मुलाकातें करवा रहा है, किसने करवा रहा है? नेशनल कंसेंसस के लिए कर रहा है ना, तो उसमें गलत क्या है? अगर ये मामला साजिश नहीं है, उन्होंने खुद कहा है, लेकिन मुतनाज़ा तो है। और दूसरी चीज आपने कहा जी कि अवाम को बेवकूफ बनाया जा रहा है, अजीबो गरीब अवाम है। सर्वे आ रहा है कि इमरान खान 80% से ऊपर पॉपुलर जा रहा है। अजीब बेवकूफ हमने अवाम को समझा हुआ है, अवाम के शऊर को हम चैलेंज कर रहे हैं, उसके शऊर को मानने को तैयार नहीं है। ना हम अवाम की बात कर रहे हैं, वाहिद लीडर है जो एवरी डे अवाम से रब्ता कर रहा है। आपका कौन सा पॉलिटिकल लीडर है? आप इक़्तिदार में होते हैं, अवाम में। जावेद साहब, इमरान खान तब्दीली की बात करते हैं? बिल्कुल तब्दीली की अगर बात ये करते हैं। तब्दीली सियासी मुफावदात से हटकर आइन और कानून के तहत हो जाए तो फिर पाकिस्तान के लिए तो बेहतर है। ठीक बात कर रहे हैं ना आप साथ कि जब रहिए। आप वेलकम बैक। विफाक और पंजाब में जंग उसी वक्त ही लग गई थी जब परवेज़ इलाही ने बतौर 19वें वज़ीर आला पंजाब हल्फ लिया था। मामला इस वक्त पैदा हो चुका है, पंजाब में सियासत कौन करेगा। हनीफ अब्बासी की अगर आप गुफ्तगू सुने तो उन्होंने भी ये कहा है कि खुशखबरी दे रहा हूँ कि आइंदा माह से पंजाब में हमारी हुकूमत होगी। दूसरी जानिब हम देखते हैं एक मुलाकात अलीम खान और ओन चौधरी की नवाज शरीफ से भी होती है। आखिर ये मामला है क्या, ऊँट किस करवट बैठेगा? जावेद साहब आपसे पूछना चाहूँगी, फिर पंजाब में क्या हुकूमत बरकरार रहेगी या फिर हनीफ अब्बासी की बात दुरुस्त है? देखें, पता नहीं बात किसकी दुरुस्त होनी है। ये प्लान है जो मुस्लिम लीग नून ने बनाया, प्लान ए और प्लान बी। इमरान खान की जिस लॉन्ग मार्च से या डर खौफ से घूमते फिर रहे हैं, ख्वाबों में भी इमरान खान आ रहा, उसका लॉन्ग मार्च आ रहा है कि वो आके हमें कहीं चारों तरफ बंद ना कर दे, कंटेनर्स लगा दिए। तो उस खौफ से बचने के लिए उनका प्लान ये है कि किसी तरीके से जनाब परवेज़ इलाही साहब अजलास को मुलतवी करें। जैसे ही वो मुलतवी करेंगे तब जाके उन्होंने कॉन्फिडेंस मूड लाएंगे। ओन चौधरी की जो मुलाकात है, उस मुलाकात के पीछे जहांगीर खान तरीन है, ये उनके कहने पे मुलाकात हुई है, और उसमें जो भी उनके पास 4, 6, 8, 10 बंदे हैं उनकी एश्योरेंस दी गई है। अब इलेक्शन कमीशन उस पर कैसे रिएक्ट करेगा वो बाद की बात है, लेकिन मैं ये समझता हूँ ये प्लान ए हनीफ वासी वाली जो गुफ्तगू है इसने अपने मंतकी अंजाम पे नहीं पहुँचना, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन के तहत जब तक इजलास मुलतवी नहीं होता
उस वक्त आप कोई नई रेजोल्यूशन नहीं ला सकते। प्लान बी ज़रूर हो सकता है, जिसका मैंने पहले भी जिक्र किया था कि अगर इमरान खान कोई ऐसी एक्टिविटी करते हैं या लॉन्ग मार्च की तरफ जाते हैं तो प्लान बी के तहत ये हर सूरत में गवर्नर राज की तरफ जाएंगे। ठीक है। ये उनके पास एक ऑप्शन बचा है। और दूसरा, परवेज़ इलाही साहब को भी पता है कि इन एनी केस अगर उनकी हुकूमत जाती है तो फिर उस सूरत में उनके हाथ में भी कुछ नहीं आता। तो ये वो चीज़ है जहां परवेज़ इलाही भी तजब्जुब का शिकार हैं और वो अपनी तमाम पॉलिटिक्स में सर, आपका जितनी पॉइंट है, आ गया। लेकिन नवीद इसमें चौधरी एक साहब, आप चीज़ क्या जो समझते अदारों हैं? का रोल है वो इम्पोर्टेंट इसलिए रहेगा कि परवेज़ इलाही की तमाम पॉलिटिक्स अदारों के साथ रहती है। नवीद साहब, मैं जावेद साहब की बात ही आपकी तरफ लाती हूँ। क्या परवेज इलाही तजब्जुब का शिकार हैं? कुछ परेशान दिखाई दे रहे हैं? बिल्कुल परेशान है। जब वो इजलास से मुलतवी नहीं कर रहे और जो चलता ही जा रहा है, इसका मतलब ये है कि उन्हें शदीद परेशानी है, बल्कि खौफ है। उनको ही खौफ नहीं है बल्कि इमरान खान साहब को बहुत ज़्यादा खौफ है। वो बार बार कहते हैं कि पंजाब हुकूमत पर हमला होगा, लेकिन वो ये नहीं बताते पंजाब को तो बनवाई किसने है। ये अदालती वज़ीर आला है, माफ़ कीजिएगा। और एक ऐसा फैसला जो लिखा गया है तारीख में, और अच्छा ये रिवर्स भी होगा, ये मैं आपको आज बता देता हूँ। जो तारीख में लिखा गया कि फ़ैसला गलत है, जिसमें तशरीह ही कुछ और की गई है। इस वक्त मसला ये है कि पंजाब को एक डिज़ाइन के तहत इंस्टेबल रखा गया। जब ये देखा गया कि वफाक में भी नून लीग की हुकूमत है, पंजाब में भी बन जाएगी, तो एक स्टेबल सेटअप आ जाएगा जो शायद मकसूद नहीं था। ये डिजाइन उसके बाद जब डिज़ाइन बना, ये डिज़ाइनर का, उसके बाद बता देना, इतने डिजाइनर हैं, उसके पता बाद हो। उन्होंने परवेज़ इलाही को यहाँ वज़ीर आला बना दिया और इमरान खान साहब को साथ लगा दिया कि लग जाए। उन्हें सब्र नहीं आया, कहते हैं मैं वज़ीर आज़म भी बनना है। हालांकि अब नहीं बनाना उन्होंने, धरना तो क्या, आप वहाँ कोई मुसल्ला जत्थे लेके चले जाएं, सिवाय शर्मिंदगी और बेजारी के कुछ होगा। जब अलवी ने कह दिया कि आप मायूस हैं, तो मायूस शख्स का जो अंजाम है वो निश्चित दीवार होता है। मायूसी दिन ब दिन बढ़ रही है। आप जिधर मर्जी चले जाएं, ये जो पॉपुलैरिटी आपको नजर आ रही है, इसलिए है कि दूसरी सियासी फोर्सेस मैदान में आके चैलेंज नहीं कर रही। वो देख रही हैं कि लड़ाई किसके साथ है, ये सेटल होने दें अभी। तो भी बहुत सारी चीज़ें होनी हैं। पहली बात तो ये है कि पंजाब में काफली का बड़ा अहम रोल है। उसने बतौर पार्टी एक फैसला करना है, किसी वक्त भी वो चेंज हो सकते हैं, उनका कोई एतबार नहीं है। जो अपने सगे रिश्तेदारों को छोड़ सकता है, इमरान खान जैसे बेवफा आदमी की क्या वैल्यू है उसके लिए? क्या वो पीरनी साहबा की गारंटी पर बैठा रहेगा? एक मिनट भी नहीं लगाएगा जब उसे इशारा होगा। कोई गारंटी नहीं चलेगी बुशरा बीबी की इसमें। एक बात। दूसरी बात यह है, सुप्रीम कोर्ट में एक पिटीशन चली जाती है और सुप्रीम कोर्ट सोचती है कि पाकिस्तान बार भी यही कह रही है, सुप्रीम कोर्ट बार भी यही कह रही है, तमाम पोलिटिकल पार्टीज भी यही कह रही हैं, तो इसको रिव्यू करते हैं तो एक और सूरत पैदा हो जाएगी। ठीक है। तीसरी और आखिरी सूरत यह है कि जिस तरह से मामला चलते हैं फिर चलने दें। उसके नतीजे में अगर कोई बड़ा इंतशार पैदा होगा तो कॉन्स्टिट्यूशनल ऑप्शन, ठीक है, गवर्नर रूल की मौजूद है। इफ्तिखार साहब, आप क्या समझते हैं, चीजें स्क्रिप्ट के मुताबिक हो रही हैं? फिर बिल्कुल स्क्रिप्ट के मुताबिक हो रही हैं और कुछ भी नहीं होगा, चलता रहेगा। एक खुदा के वास्ते स्क्रिप्ट में जो जुलूस निकालना था ना उसने, जिसके लिए इतनी ज़्यादा उस पर पैसा लगाया गया, इतनी तरबियत दी गई, इतनी मेहनत की गई, मैं उस जुलूस का इंतज़ार अब कर 22 साल जदोजहद। हाँ, मैं उस जुलूस का इंतज़ार कर रहा हूँ, क्योंकि ये हमारे जो दोस्त हैं नौजवान और जो हमारे इस किस्म के दानश्वर हैं, जो बहुत ही उसको समझ रहे हैं कि पता नहीं वो क्या करने वाला है, क्या सारा मुल्क बाहर आ जाएगा, गलियाँ मोहल्ले बंद हो जाएंगे और औरतें बच्चे सड़कों पे होंगी। मैं मुंतज़िर हूँ उस दिन का, और मैं कहता हूँ जल्दी आए। काफ़ी देर होती जा रही है, आज 11 अक्टूबर तो होगी और जिसके लिए लड़ाई लड़ रहा है वो तो नवंबर में तो फैसला हो जाएगा। अच्छा है ना इफ्तिखार साहब, डरा के चलना चाहिए, क्या जरूरत है लास्ट का? कोई नहीं डरा हुआ, कोई नहीं डरा हुआ। इक्तिसादियात डर गई है, इक्तिसादियात तबाह हो रही है, सरमायाकारी तबाह हो रही है, बेरोजगारी बढ़ रही है, महंगाई बढ़ रही है। पिछले 1 साल से बर्बाद हो गई है, तबाह आप लोगों बर्बाद हो रही है। आपने किया अप्रैल से अब तक। आप लोग से मुराद जो ये मौजूदा इंकलाब मौजूदा इंकलाब के दाई, तो जो हुकूमत में आए थे वो 2 महीने क्या करते रहे? ठेकेदार नहीं हूँ, जिनकी तुम ठेकेदारी कर रहे हो, मैं उनको मैं तो किसी का ठेकेदार कर रहे हो ना, मैं तो 1 साल की बात ठीक है, No. ठीक है। पीजे मीर साहब, आप क्या अप्रैल से समझते साल शुरू हैं, हुआ क्या था। पंजाब में तब्दीली की हवा चल पड़ी है? देखें, फेडरल गवर्नमेंट को देखते हैं वो एक क्राइसिस में है, पंजाब गवर्नमेंट को देखते हैं वो भी एक क्राइसिस में है। अब नवाज शरीफ बिकॉज फाइनल कॉल तो उन्हीं की है। मुझे तो याद है 2013 में जब ये अपना मैनिफेस्टो दे के आ रहे थे तो मेरे बिल्कुल आगे जा रहे थे, तो ये नजम सेठी वॉक कर रहा था साथ, तो कह रहे थे मुझे तो समझ नहीं आती है कि मुझे हुकूमत लेनी है नहीं लेनी। और एंड में वही हुआ, जब कोलिशन इनकी बनी तो ही वेंट आउट ऑफ द गवर्नमेंट, क्योंकि नहीं चल सके थे। अब क्वेश्चन ये है कि फेडरल गवर्नमेंट अगर जाती है तो आपका एक नेशनल क्राइसिस होता है,
पंजाब गवर्नमेंट इधर उधर होती है, एक और है आपके पास एक क्राइसिस होता है। क्राइसिस क्यों होगा? आपकी क्या आपकी ये जो आप इफ्तिखार जो election बात कर रहे हैं, सो ये क्या इफ्तिखार बात कर रहे हैं? दबाव के तहत नहीं होंगे, और नहीं होंगे सर, नहीं होंगे। नहीं होंगे। वी आर ऑन द रॉन्ग ट्रैक है किसी नेशनल कंसेंसस पे तो हो सकता सर। है। पाकिस्तान की सबसे ज्यादा धांधली से आने वाली हुकूमत के खिलाफ सारी पार्टियों का इलेक्शन कराएं, किसी ने नहीं कराया। 2018 में जो कुछ हुआ है, जो नंगा तमाशा किया। व्हाट इज द गारंटी कि जो ये खेल कर रहा है वो उन इलेक्शन नतीजों को मानेगा? कभी भी नहीं मानेगा, कभी भी नहीं मानेगा। उसे लिखवा के रखना, कभी बैठ के बात बच्चों कर रहे ने- हैं। वो भी कह रहे हैं कि आप इलेक्शन हर की वक्त डेट- झूठ आप कमीशन बैठ के बनाए, सारा कमीशन को नहीं टाइम मानेगा। बता- छोड़ो, फजूल है। अच्छा। इलेक्शन किसी चीज़ को नहीं कॉन्स्टिट्यूशनली अपने वक्त पे होंगे और कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट जब अनाउंस करेगी। कॉन्स्टिट्यूशन में तो फिर ये जलसे चले जुलूस से फिर आप और बोल ये चीजें और तो अलाउ कौन सा रोका ना यार, तुम तो ऐसे साबित करते हो रोज यहाँ पे बैठ के सर- स्टेज पे कि एक मिनट यार ये बहुत गलत काम हो रहा है। 55 जलसे किए हैं, एक जलसा बताओ जो रोका क्या हो? कमाल कर रहे हो तुम, लोगों को बेवकूफ बनाने के लिए शहर बैठे हो। को कंटेनर से लॉक करना शहर कॉन्स्टिट्यूशन को है। कंटेनर से लॉक नहीं किया गया। इस्लामाबाद। रेड लाइन, इस्लामाबाद। इस्लामाबाद पे- एक सेकंड, रेड जोन को किया गया है, जिसके पीछे एम्बेसीज है। और इस्लामाबाद कान चलाओ देश पे में। इस्लामाबाद पे मार्च करने वालों के खिलाफ आइन और कानून के तहत कार्रवाई की जाएगी, उनके खिलाफ ये जो नहीं मार्च है, लोग करेंगे। मलेशिया एम्बेसी बड़े हों, ऑस्ट्रेलियन एम्बेसी बड़े हों, जिस तरह टीवी ठीक है। असेंबली बड़े हों, कमाल है। बिल्कुल ठीक सही है, कहा। पंजाब में तब्दीली आएगी या नहीं इसका फैसला तो वक्त ही करेगा। जावेद साहब बहुत शुक्रिया आपका, इफ्तिखार साहब आपका भी बहुत शुक्रिया, पीर मीर साहब और नवीद चौधरी साहब आपका भी बहुत शुक्रिया। अब देती चलूं कि वज़ीर दाखिला पंजाब हाशिम डोगर ने भी इस्तीफा दे दिया। इसी के साथ आपसे इजाज़त, अल्लाह ने के बाद।